एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सबसे पहले आप सारे लोग बताइए कि आप सारे लोग कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, बस वेट को गेन करके रंग को थोड़ा सा और सांवला कर ली हूँ। बस गांव जाने से बहुत सारी खुशियाँ मिली, लेकिन एक चीज़ हुआ कि थोड़ा सा मेरा कलर डार्क हो गया है और थोड़ा सा वेट गेन हो गया है। खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ का पानी यूज़ होगा तो फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वेट कम करने के लिए तो बस आप सभी का साथ चाहिए। वैसे भी मैं चाह ही रही थी कि मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो, तभी जाकर मैं आप सभी के साथ फिर से 32 बार चैलेंज कर सकूँ। तो भाई मेहनत सफल हुई। ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के बाद मैंने फिर से अपना वेट 4 से 5 केजी वेट गेन कर लिया है। तो आज दिन है गुरुवार का, और आ तो गई थी मैं सोमवार को ही, लेकिन क्या हुआ ना कि उसके बाद मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाई, क्योंकि सासू माँ थी, दीदी थी। हम लोग जब गांव गए थे तो दीदी और बड़ी वाली ननद को और सासू माँ को यहाँ पर रख कर ही गए थे, तो वो लोग थी। उसके बाद आप जानते ही हैं कि शादी से आइए तो उसके बाद सिर्फ आपको नींद ही आते रहता है। तो बस सिर्फ हम लोग सो रहे थे, थोड़ा बहुत काम कर रही थी, सो रहे थे, काम कर रही थी, सो रहे थे। तो उसी चक्कर में नहीं गया। और दूसरी बात ये भी थी कि जो मैं वहाँ से वीडियोस बना के लाई थी तो उस सभी को भी शेयर करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं सोची चलो वीडियोस वहाँ वाले ही शेयर करते हैं और थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। तो अब जा कर के सारा घर हमारा खाली हो गया है। आज गुरुवार है तो आज के दिन दीदी, सासू माँ लोग सब चले गए हैं। और आज इतना डियर बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ही ज़्यादा काम था, क्योंकि सब कुछ बेडशीट वगैरह, सोफ़े वोफ़े, सब सारे कवर वगैरह धुल कर निकाल कर सब रख दी हूँ, सब कुछ चेंज की हूँ। और साथ ही कपड़े ही धुले जा रही हूँ। जिस दिन से मैं आई हूँ ना, सारे कपड़े ही धुले जा रही हूँ। ये पूरा शादी वाला कपड़ा था जो कि मैं लेकर गई थी, पूरा है, तो सब कुछ धुल गया है और सूख भी गया है। बस अभी से करना क्या है, अभी से आयरन वगैरह करना है। आयरन कर लेंगे और उसके बाद फिर सभी को अपने जगह पर रख देंगे। लेकिन आयरन करना है, अभी समेटना है। अभी ये सारा काम ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। खैर कोई नहीं, चलिए नाश्ता पानी हमारा हो गया है। आज मैं नाश्ते में बनाई थी आलू के पराठे, और यहाँ पर दाल चावल भी बन गया है, और ये बन रहा है हमारा आलू पोस्तू। आलू हमारा पक गया है, अब इसमें डाल देंगे पोस्तू। तो चलिए थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए उसे पकने देते हैं। और ये गर्मी मत पूछिए, बाप रे बाप, लग ही नहीं रहा है कि सावन आ गया है। बंगाली हिसाब से आज पहला सावन है, तो लेकिन गर्मी इतनी है कि लग ही नहीं रही है कि सावन है। चलिए पंखे में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। और हमारा खाना सब कुछ बन गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी ऑफिस गए हैं, और मैं घर में अकेले बैठी हुई हूँ। मतलब आदत से पड़ गई ना। गांव में भी ढेर सारे लोग थे, यहाँ पर भी आई तो सासू माँ, दीदी थी। फिर कल भी हमारे घर में ढेर सारे गेस्ट आए थे, यानी कि छोटी ननद आ गई थी, भगनी लोग, सारे लोग आ गए थे, क्योंकि फिर से हमारे घर में शादी होने वाली है ठंड के समय में। तो बस वही सब सारा कुछ डिस्कशन वगैरह चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था। फैमिली होती है तो वैसे भी किसे अच्छा नहीं लगता है, हमें तो भाई बहुत अच्छा लगता है। मानती हूँ बहुत सारा काम पड़ जाता है, बहुत काम काज करने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा तो लगता ही है ना। तो क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं की हूँ ना, तो मतलब अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप सभी से क्या बातें करूँ, नहीं करूँ। और बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे शादी वाले वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अच्छे खासे व्यू आ जा रहे हैं। तो भाई बहुत बहुत आप सभी को दिल से धन्यवाद। और सॉरी इसलिए कि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई। जब से मैं शादी में गई हूँ तब से मैं रिप्लाई ही नहीं दे पाई, तो इसीलिए सॉरी। अब हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। क्या होता है ना कि गांव में जब गई थी ना,
तो एक फ़ोन जो मेरे बेटे के पास, दोनों बच्चों के पास जो रहता है ना, वो फ़ोन मैं यहाँ रख के गई थी। और दो फ़ोन ही गया था, एक हस्बैंड जी का, एक मेरा। तो बच्चे क्या कर रहे थे ना, बच्चे थोड़ा जब जैसे ही बोर होते थे ना, बस मेरा ही फ़ोन ले लेते थे। वो लोग कहीं और, मैं कहीं और, इसके चक्कर में मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना पाती थी। नहीं तो मैं सोचती थी, बहुत बार सोचती थी कि चलो छोटे छोटे से ना शॉर्ट्स डाल देंगे, या फिर कमेंट पढ़ा करेंगे, कुछ रिप्लाई करेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब जिस दिन से गए ना, इतना बिजी, कब सुबह होता था कब शाम हो जाता था बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। मतलब सुबह के 5 बजे, कभी 5:30 बजे, 6 बजे सोकर उठी, और उसके बाद 12 बज जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब इतना मस्ती वाला माहौल था ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड जी को देखकर लगा, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, पता नहीं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना प्यार उनको मिला ना, इतना प्यार मिला कि वो भी नहीं सोचे थे कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। लेकिन बस आप सभी की दुआ है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मेरे हस्बैंड जी को इतना प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। और वो सोचे भी नहीं थे कि इतना प्यार मिलेगा। और हमारी कुछ सिस्टर कल वाले ब्लॉग में ये भी कह रही थी कि दीदी आप शादी को लेकर ऐसा क्यों कर रही हैं। तो हालांकि उन्हें कमेंट का रिप्लाई दे दी हैं हमारी कुछ बहनें, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ। जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता दूँ कि मेरी इंटर कास्ट मैरिज है, लव मैरिज है। तो लव मैरिज में कहाँ उस तरीके से शादी विवाह होता है। मतलब पेरेंट्स अगर मान गए तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर आप शादी करते हो तो वैसा कुछ तो होता नहीं है। तो बस इसीलिए उन सारे पलों को हम लोग मिस कर रहे थे, और जो छोटी मोटी सी पल थे उसे कैप्चर करके यूट्यूब में डाल दिए हैं कि जब भी हमारा मन करेगा उसे देखेंगे। बूढ़े भी हो जाएंगे ना तब भी देखेंगे कि भाई हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए, सब्जी भी मेरा बन गया है और घर का सारा काम भी हो गया है, घर अच्छे से क्लीन भी कर दी हूँ पूरे तरीके से। आज गुरुवार था जिसकी वजह से कपड़े वगैरह नहीं धुली हूँ, सारे कपड़े को मशीन में डाल कर रख दी हूँ। अब चलती हूँ। गर्मी तो बहुत लग रही है, लेकिन घर में कोई नहीं है तो सोच रही हूँ क्यों ना थोड़े बहुत जो भी कपड़े आयरन कर सकते हैं उसे कर देते हैं, मेरे लिए ही आसान रहेगा। और शाम में मुझे जाना है पार्टी में। पता नहीं लोग थर्सडे के दिन पार्टी क्यों रखते हैं। थर्सडे के दिन पार्टी होता है, मैं कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, बस जाती हूँ गिफ्ट दे करके और फिर खड़े खड़े चल आती हूँ। बच्चे हस्बैंड जी खा लेते हैं, मैं ही नहीं खा पाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, हस्बैंड जी के बहुत क्लोज़ फ्रेंड का है और वहाँ जाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ चलते हैं, दुल्हन को देख लेंगे, फिर कब कैसे कहाँ देखेंगे कौन जानता है। और एक चीज़ और, हाँ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड को 32 बार का चैलेंज का वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। 20 तारीख से ये चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, 30 डेज़ का चैलेंज है, 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग सारे लोग रेडी रहिएगा। रेडी क्या रहिएगा, आप लोग तो जानते ही हैं कि क्या क्या खाती हूँ मैं, नॉर्मल तरीके से ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी साथ में करने का असर तो होता है। सच में थोड़ा सा एक प्रेशर बना हुआ रहता है कि हाँ दीदी कर रही हैं तो हम भी करेंगे, चलो वीडियोस देख लिए तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो आप लोग भी करना स्टार्ट कर देंगे तो होता है। मतलब साथ में करने से ना वेट लॉस होता है, मैं मानती हूँ। तो कोई बात नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ का, फेस से उतनी मोटी नहीं हुई हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरा थोड़ा सा बैक फैट बढ़ गया है और मेरा वेट नहीं बढ़ता है। वेट बढ़ने का श्रेय मुझे ही जाता है। रीज़न क्या है ना कि मैं पूरे 10 दिन के लिए ना मेडिसिन खाना ही भूल गई, यानी कि मैं मेडिसिन लेके ही नहीं गई, वहाँ पर भूल गई। और जिस कंपनी का मैं खाती थी वहाँ 1-2 दुकान में मैं पूछी, मेडिकल में पूछी, तो वहाँ मिला ही नहीं, तो इसके चक्कर में मैं खाई ही नहीं। और दूसरी बात ये थी कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था मुझे, तो जिसके वजह से मैं और भी मतलब ध्यान नहीं दे रही थी कि चलो थोड़े से आगे जाकर मेडिकल शॉप में पूछते। तो मैं नहीं पूछी, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध देती नहीं है, वही वाला हाल था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो बस मेडिसिन भी नहीं, ढेर सारी मिठाइयाँ चावल खाए जा रहे थे जब मन कर रहा था, कोई टाइमिंग नहीं, कभी 12 बजे दिन में खा रहे हैं, कभी रात को 12 बजे खा रहे हैं। शादी ब्याह में तो ऐसा होता ही है।
और उसी के चक्कर में एक दिन मेरा फास्ट भी था, और फास्ट सारा दिन 24 घंटा का हो गया। उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो गया। तो बस यही सब चल रहा था शादी में। लेकिन कुछ भी बोलिए, एंजॉय बहुत किए हम लोग, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। और मेरे वीडियोस को देख के बहुत सारे लोग बहुत खुश भी थे। तो मेरी खुशी में खुश होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डियर। तो नाश्ता तो हो गया है, नाश्ता तो खैर काफ़ी पहले ही हो गया था, 12 बज गया था मुझे। तो रोटी खाते खाते एक मैं आलू के पराठे खाई हूँ। अब बच्चे आ जाएंगे, हस्बैंड जी आ जाएंगे 2, ढाई, 3 बजे, तब फिर जा कर के, हाँ नल खुल गया तो मोड़ दो, तो तब खाएंगे। तब तक के लिए कुछ कर लेते हैं काम। तो चलिए आप लोग इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में बने रहें। तो पहली सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए पहले कपड़े वगैरह समेटते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। कितना टाइम हो रहा है? 4 बजने वाला है। और अभी खाना निकाल रही हो? सारा खाना ठंडा हो गया, क्या करें, गरम कर दे? थोड़ा सा नहीं गरम नहीं करो, ऐसे ही गर्मी बहुत है, छोड़ दो, मत करो गरम। नहीं बहुत ठंडा ठंडा खाना मेरा से खाया नहीं। इंतजार करते करते जाकर 4 बज गया है। तुमको तो बोले खा लो खाना। साथ में खाने का जो मजा है ना, वो अकेले अकेले मजा नहीं है। ये तो बात है। ये मारा करंट, ये मारा करंट, बाप रे बाप, इसको करंटे मारता है गैस लाइटर से। पता नहीं कैसे, हमको तो करंट मारता है। तो चलिए फ्रेंड, खाना निकाल लेते हैं। तब से मैं वेट कर रही थी। दोनों बच्चे खा लिए, खाकर वो लोग सो भी गए हैं। और अभी शाम के 4 बज गए हैं। अब हम लोग दोनों जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी शाम में आप खाना खा रहे, तो पार्टी में कब खाइएगा? 12 बजे? थोड़ा सा ही देना हमको, ज़्यादा मत देना। थोड़ा सा ही दूंगा। देख के तो नहीं लग रहा कि थोड़ा सा है। तो आप खा लीजिएगा, मिष्टी फिर खाइए। चलिए खा लेते हैं, उसके बाद। फ्रेंड, आज का हमारा खाना है, चावल है, दाल है, आलू पोस्तू है, पापड़ है, साथ ही यहाँ पर नींबू भी है, अचार भी मैं ले लूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। इतनी तेज़ मुझे भूख लगी है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो सो गई थी, इंतज़ार करते करते इनका नींद आ गया था मुझे। अभी ये आए हैं, तो चलिए अब साथ में ही खाते हैं। और दोनों बच्चे देखिए हमारे सोए हुए हैं। टाइम भी देखिए काफ़ी हो गया, 4-5 हो गया है। अभी जाकर दोपहर का खाना खा रहे हैं। यही सब होता है, यही सब के वजह से इंसान का मोटापा बढ़ जाता है, टाइम पर नहीं खाने से। खैर क्या कर सकते हैं, काम तो काम होता है ना। तो चलिए खाते हैं। जिनको भी खाना है आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गरमा गरम खाना। ये टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 7:45 और मेरा मन नहीं लग रहा था, जिसके वजह से मैं यहाँ पर लगा रही थी मेहंदी। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? हाँ? अच्छी लग रही है ना? तो भैया पार्टी में जाने के लिए हम लोग हो रहे थे तैयार। तो मैं सोची चलो क्यों ना लगा लेते हैं मेहंदी। मेहंदी पड़ी हुई थी, नेल पेंट मैं देख रही थी तो मुझे मेहंदी मिल गई। मैं सोची चलो क्यों ना इसे लगा लेते हैं, क्यों ना इसे लगा लेते हैं। और पार्टी में क्या क्या खाना है? मुझे तो कुछ भी नहीं खाना है। क्यों नहीं जाओगी? चलिए हमारी मेहंदी लग चुकी है। अब थोड़ी देर में 5 मिनट में ही इसे धुल लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं रेडी होकर के आप लोगों से। तो यहाँ पर ये लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार है ना। और मैं खा रही हूँ आलू पोस्तू और चावल। सिंघाड़ा।
सो फ्रेंड, मेरा खाना हो गया था। उसके बाद अभी टाइम हो रहा था, रात के बज गए थे 9:30। हम लोग रेडी हो गए थे। वैसे तो मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी हस्बैंड जी जिद कर रहे थे और उनकी फ्रेंड भी बोल रहे थे कि भाभी को लेकर आइएगा। तो मैं सोची चलो कोई नहीं, खाना मैटर नहीं करता है, बस सबसे मिलना ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि इनके जॉब में है, बाहर में रहते हैं, कोई सीआरपीएफ में है, कोई सीआईएसएफ में है, तो वो लोग इस सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं, उनसे मिलना जुलना हो नहीं पाता है। तो अभी सारे लोग आए हुए थे, तो मैं सोची चलो क्यों ना सभी से मिलजुल ले, अच्छा भी लगेगा। तो इसीलिए मैं भी रेडी हो गई हूँ। बेटी से पूछ ली कैसी लग रही हूँ, हस्बैंड जी से भी पूछ ली कैसी लग रही हूँ, आप सभी से पूछती हूँ कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे हस्बैंड के लास्ट फ्रेंड थे, यानी कि अनमैरिड थे। अब इनके सारे फ्रेंड शादीशुदा हो गए हैं। सारे लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा जा कर के। और ये रहे जिनका शादी था और हम लोग। और ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय। आप लोग हमेशा